ये चाहत रहती है कि उनका जो बेबी हो वो नॉर्मल डिलीवरी से हो। आज इसी में हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो भी महिलाएं ये चाहती हैं कि उनका सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी से ही उनका बेबी हो, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जो इसी के लिए जानी जाती हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए जानी जाती हैं बिहार में। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारिका रॉय। ये बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आप बिहार में नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए ही जानी जाती हैं और बहुत सारी महिलाओं की ये चाहत रहती है कि उनका जो बेबी हो वो नॉर्मल डिलीवरी से ही हो। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये किसी भी महिला के साथ ऐसा हो सकता है जो भी चाहती है कि उनका इससे ही हो? देखिए 100% औरतों का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता यदि हम लोग बच्चा और जच्चा दोनों को सेफ हम चाहते हैं कि एंड रिजल्ट आपका अच्छा हो। बट येस, आई वुड से कि ऑलमोस्ट मोर देन 80% लोगों का नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो सकता है बिना रिस्क के। बट ऑफकोर्स 1-2% तो भगवान की लीला होती है। सब कुछ अच्छा होकर ऑपरेशन के बाद भी बहुत बच्चे खराब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु अगर वो 9 महीने का इलाज अच्छे से करवाई हो, स्पेशली लास्ट 3 महीने का इलाज अगर वो अच्छे से करवाई हो, तो वी कैन होप टू हैव गिव ऑलमोस्ट 80% प्लस पेशेंट्स को नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी लोगों का सिजेरियन से अगर ऑपरेशन होता है तो क्या उनको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं? और साथ ही मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी रहता है कि अगर उनका ऐसा कुछ ऑपरेशन होने वाला है तो उसके 10 दिन बाद या 1 महीने बाद कोई शारीरिक मेहनत नहीं करना है या काम नहीं करना है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सिजेरियन के बारे में और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रांतियां है, जो सोच है, ये इंसान को अच्छे से समझना होगा कि मेरा ये मानना है कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, जस्ट बिकॉज नंबर 1 मेहनत नहीं करना है या पेशेंट उस समय उस वक्त दर्द नहीं बर्दाश्त करना चाहती है, वो अपने आप को बहुत छुई मुई समझ रही है और बस अब बस इस दर्द से हम निकल जाएं, बस अब हम ऑपरेशन करके बच्चे को हासिल कर लें, तो ये एक गलत तरीका है अपने आप को ट्रीट, अपने खुद को ट्रीट करना। विमेन शुड नॉट डू दैट। स्पेशली जो हम देखते हैं, अगर कोई औरतें लेबर रूम में अपनी माँ के साथ आती हैं तो उनका सिजेरियन होना निश्चित है ऑलमोस्ट, क्योंकि माँ बच्चे पेशेंट से ज़्यादा माँ को लेबर पेन फिर से दोबारा स्टार्ट होने लगता है। And this is a time where I feel कि because definitely I'm not saying it is unnatural, ये natural है। हो सकता है मैं उनकी जगह में होगी, मेरे को भी अपनी बेटी को दर्द में देखकर my heart will stop working, my mind will stop working। So इसलिए लोग बोलते हैं कि अपना अगर बीइंग अ डॉक्टर आप अपने बच्चे को खुद ऑपरेट ना करें, बिकॉज आपका टेक्निकल सेंस जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है जब आप अपनों के ऊपर इलाज करते हैं। वही आप जब दूसरों पे करते हैं, इमोशनल लिंक कम होता है, तो योर परफॉर्मेंस इज बेटर। देयरफॉर ड्यूरिंग डिलीवरी it's always better to keep your mother at home if she is not emotionally a strong lady और वो लगेगा कि वो दर्द में कोऑपरेट नहीं करेगी। और दूसरा हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से अपने आप को सिजेरियन में जो आजकल की स्पेशली वीआईपी सिंड्रोम वाली जो पेशेंट्स हैं, जो बोलते हैं कि नहीं मैम बच्चा ही तो एक ही तो होना है या 2 ही तो होना है, आप ऑपरेशन से निकाल दीजिए। ग्रेट, वेरी गुड। नंबर 1, वी डू नॉट नो द आउटकम ऑफ द बेबी। कब बच्चे को जन्म के बाद जॉन्डिस हुआ, कॉट डेथ होता है इतना सारा कि बच्चा दूध पिया, सोया और सोता ही रह गया, निमोनिया हुआ, डायरिया हुआ, लंग है, देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन हैपन। सो उस बच्चे की आयु नंबर 1 वी डोंट नो। सो हम लोग को नेक्स्ट बेबी की जरूरत पड़ जाएगी, वी डू नॉट नो। सो खुदा ने, भगवान ने हमको जिस तरह का शरीर हमको दिया है, उसको क्यों हम तोड़ फोड़ या काटे जब तक आवश्यकता नहीं हो या किसी की जान, उस बच्चे की जान या माँ की जान बचाने की नौबत नहीं आए। वी शुड ट्राई एंड मेक इट एज नेचुरल एज पॉसिबल। दिस इज द बेस्ट, डेफिनेटली द बेस्ट। बहुत सारी पेशेंट्स हैं जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ, दूसरा बेबी वो चाह रही हैं, और जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे पुरेन चिपक जाता है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अक्रीटा कहते हैं।